नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो है MPPAT 2023-24 की जो काउंसलिंग चल रही है, इसका सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट हो गया है। उसके संबंध में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि आप ये देख सकें कि कौन कौन से विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के लिए यहाँ कुछ निर्देश दिए हैं। तो निर्देश है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चक्र की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का विकल्प चयन किया है एवं जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन महाविद्यालयों का चयन एवं निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन कराया है तथा प्रथम चक्र की काउंसलिंग में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला है, उन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवणता सूची के आधार पर आवंटन किया जाएगा। मतलब इसमें ऐसे विद्यार्थी रहेंगे जिन्होंने कॉलेज ले लिया है लेकिन अपग्रेड किया हुआ है, तो उनको अगर खाली सीट होगी तो अपग्रेड वाला कॉलेज मिलेगा। साथ में बची हुई सीटों पर ऐसे विद्यार्थी भाग ले पाएंगे जिन्होंने पहले राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था और साथ में उन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, वही भाग ले पाएंगे। अगर किसी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था या चॉइस फिलिंग नहीं की थी, ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर भाग नहीं ले पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर जिन विद्यार्थियों को पहली बार सीट का आवंटन होगा, मतलब फर्स्ट राउंड में जिनको नहीं मिला था, अब सीट का आवंटन हुआ है, तो उन्हें 5,000 रुपये का आंशिक शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा और निश्चित तिथि पर जाकर महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। अब आपके सामने मैं पूरा शेड्यूल रखता हूं कि आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, मतलब अलॉटमेंट लेटर सेकंड राउंड के और अपग्रेडेशन का भी रिजल्ट जो है ये आपको मिलेगा 20/12/23 से 22/12/23 के बीच। फिर हम लोग बात कर रहे हैं काउंसलिंग शुल्क का आंशिक भुगतान ऑनलाइन करना है 5,000 रुपये का सीट लॉक करने के लिए। ये आपको 21/12 से 27/12 के बीच में करना है। फिर हम लोग देखते हैं कि बचे हुए शुल्क के साथ और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन की प्रोसेस पूरी करना है और ये 26/12 से 29/12 के बीच में होगी। और याद रखना कि ये 10 से 5 बजे तक होगी और छुट्टी वाले दिन नहीं जाना है। एक बात आपको बता दूं कि अब ये जो सेकंड राउंड है इसमें अपग्रेड का कोई ऑप्शन आने वाला नहीं है। तो जिनको अपग्रेड होकर कॉलेज मिला है या सेकंड राउंड में आपको जो कॉलेज मिली है, अलॉट हुई है, आपको वही कॉलेज लेना है, उसी में लॉक करके एडमिशन लेना है। अगर अब आपने सीट छोड़ दी तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जानकारी मैंने आपको दी है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ वेबसाइट दी हुई है, दोनों JNKVB RVSKVB की वेबसाइट्स हैं और एक है www.crisponlineservice.com। इसके ऊपर भी आप ये सारी जानकारी देख सकते हैं, शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे छात्र जिनका चयन नहीं हो पाया है उन्हें निराश नहीं होना है, क्योंकि समय रुकता नहीं है, समय लगातार चलते रहता है, हमें भी चलते रहना चाहिए। इस बार हमारे को असफलता हाथ लगी है तो निराश ना हो, अगली बार जरूर आप सफल होंगे। और इसलिए PAT AG 123 ग्रुप के लिए हिंदी मीडियम की हमारी बैच 11 दिसंबर से स्टार्ट की गई है। ये बैच खास तौर से ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो अब एडमिशन ले रहे हैं, इतना लेट एडमिशन ले रहे हैं। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें आपको डिजिटल कोर्स फ्री दिया जा रहा है। पूरा PAT का जो पूरा कोर्स रिकॉर्ड किया हुआ है ये आपको पहले ही दिन मिल जाएगा, ताकि आप बड़ी जल्दी से रिवाइज करके बार बार उसको देखकर अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। और इसके साथ ही आप जानते हैं कि जो PAT 2023-24 का MGCI का रिजल्ट ऐतिहासिक रहा, और ये जो ऐतिहासिक परिणाम है इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग कॉलेज में कौन कौन से विद्यार्थी चयनित हुए हैं। मैं आपको उनकी लिस्ट रख रहा हूँ। जितने विद्यार्थियों का हमारे पास जानकारी आई है ये उनकी लिस्ट है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर में ही आप देखेंगे कि इतने विद्यार्थियों का चयन हुआ है कि जितना कोई अन्य संस्थान के द्वारा कुल चयन भी संभव नहीं है, 34 विद्यार्थी। इसी तरह से जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो जबलपुर तक आते आते आप देख पाएंगे कि करीब 63 विद्यार्थी हो चुके हैं, 63 के 68 विद्यार्थी जबलपुर तक हो गए हैं। फिर हम लोग देखें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर तक भी आप देखेंगे तो करीब 87 विद्यार्थी हो चुके हैं। फिर
हम देखें 93। इसके बाद आगे बात करते हैं सीहोर एग्रीकल्चर कॉलेज। तो सीहोर एग्रीकल्चर कॉलेज है, फिर रीवा एग्रीकल्चर कॉलेज है। रीवा में भी अनेक प्रकार के विद्यार्थी चयनित हुए हैं। टीकमगढ़ में देखें बहुत सारे विद्यार्थी हैं। गंज बसोदा में आप देख पा रहे हैं, ये गंज बसोदा के बाद खंडवा आ गया है। खंडवा के बाद हम बात करें तो पवारखेड़ा, पवारखेड़ा के बाद खुरई, खुरई में भी आप देखोगे अनेक विद्यार्थी हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं बारासिवनी, बारासिवनी में देखेंगे। फिर पन्ना, ये पन्ना में अनेक विद्यार्थी है। फिर हॉर्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर, मंदसौर के बाद रेहली, रेहली के बाद हम लोग बात करें छिंदवाड़ा। तो इस प्रकार से आपने देखा है कि विद्यार्थियों के सिलेक्शन की बाढ़ आ चुकी है और ये तो फर्स्ट राउंड की बात है। अभी सेकंड राउंड में जिन विद्यार्थियों का अलॉटमेंट आने वाला है, उसके बाद चित्रकूट में चयनित विद्यार्थियों की भी लिस्ट मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। और कोई नई जानकारी आती है तो मैं अपने अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।